हेलो फ्रेंड्स, बॉडी बिल्डिंग वर्कआउट रूटीन एंड डाइट प्लानिंग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बैक के ऊपर। इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि आपकी बैक के कितने मसल्स पार्ट होते हैं और उन मसल्स पार्ट को ट्रेन करने के लिए आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। फ्रेंड्स, काफी लड़के अपनी बैक पर बहुत कम ध्यान देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। फ्रेंड्स, अगर आप अच्छी चेस्ट पाना चाहते हो तो आपको अच्छी बैक तो बनानी ही होगी। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप अच्छे आर्म्स बनाना चाहते हो और उसके लिए आप सिर्फ बाइसेप्स पर मेहनत करें और ट्राइसेप्स को बहुत हल्के में लें, तो आप खुद समझ सकते हो कि आपके आर्म्स दिखने में कैसे लगेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि आपकी चेस्ट ज्यादा दिखे या आप चौड़े दिखें या फिर आप अपनी टी शर्ट को अपनी बॉडी पर जल्दी फंसाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको एक अच्छी और चौड़ी बैक बनानी बहुत जरूरी है। तो जाहिर है फ्रेंड्स, अच्छी और चौड़ी बैक बनाने के लिए आपको बैक की हर मसल्स और एक्सरसाइज के बारे में सही जानकारी का होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं आपकी बैक के कितने मसल्स पार्ट होते हैं जिनकी आपको अपनी बैक बनाने के लिए एक्सरसाइज करनी होती है। फ्रेंड्स, आपकी बैक के 3 मसल्स पार्ट होते हैं। नंबर 1 ट्रापेजियस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ट्रैप्स बोलते हैं। ये आपकी बैक का अपर पार्ट होता है, इसीलिए इसे अपर बैक भी बोल सकते हैं। नंबर 2 लैटिसिमस डोर्सी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लैट्स बोलते हैं। ये आपकी बैक के बीच का पार्ट होता है, इसीलिए इसे हम मिडिल बैक भी बोल सकते हैं। नंबर 3 एरेक्टर स्पिने, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एरेक्टर्स बोलते हैं। ये आपकी बैक के नीचे का पार्ट होता है, इसीलिए इसे हम लोअर बैक भी बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, आपकी अपर बैक के ट्रैप्स पार्ट के भी 3 मसल्स पार्ट होते हैं, जिन्हें हम अपर फाइबर्स, मिडिल फाइबर्स एंड लोअर फाइबर्स बोलते हैं। इसी तरह आपकी मिडिल बैक का जो लेट्स पार्ट होता है, उसके ऊपर भी एक पार्ट होता है जिसे शोल्डर ब्लेड बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आपकी बैक के कितने मसल्स पार्ट होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इन मसल्स पार्ट की एक्सरसाइज की। नंबर 1 ट्रापेजियस यानी ट्रैप्स। फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी ट्रैप्स मसल्स का स्पेशली अपर फाइबर्स एंड मिडिल फाइबर्स पार्ट ट्रेन करना चाहते हो, तो आपको बारबल श्रग, बैक बारबल श्रग, डंबल श्रग, मशीन श्रग एंड अपराइट रो की एक्सरसाइज में से कोई भी 2 एक्सरसाइज अपने वर्कआउट में ऐड कर सकते हो। नंबर 2 लैटिसिमस डोर्सी यानी लैट्स। फ्रेंड्स, जिस एक्सरसाइज में आप वेट को अपनी तरफ खींचते हो और फिर छोड़ते हो, उस एक्सरसाइज से स्पेशली आपका लैट्स पार्ट ट्रेंड होता है। बाकी थोड़ा लोड आपके शोल्डर ब्लेड्स एंड लोअर फाइबर्स पार्ट पर पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी बैक का लैट्स पार्ट, शोल्डर ब्लेड पार्ट एंड लोअर फाइबर्स पार्ट बनाना चाहते हो, तो आपको इन एक्सरसाइज में से कम 3 एक्सरसाइज अपने वर्कआउट में ऐड करनी होगी। नंबर 3 एरेक्टर स्पिने यानी एरेक्टर्स। अगर आपके ये नाम ध्यान ना रहे तो आप इसे लोअर बैक भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये आपकी बैक के नीचे का पार्ट है। फ्रेंड्स, जिस एक्सरसाइज में आप उल्टे होकर अपनी अपर बॉडी को ऊपर की ओर उठाते हो, तो उस एक्सरसाइज से आपका एरेक्टर्स पार्ट ट्रेंड होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी लोअर बैक बनाना चाहते हो या अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करना चाहते हो, तो इन एक्सरसाइज में से कम 1 एक्सरसाइज अपने वर्कआउट में जरूर ऐड करें। तो फ्रेंड्स, इस नॉलेज के आधार पर अब आप खुद चेक कर सकते हो कि आपकी बैक का कौन सा मसल्स पार्ट वीक है और उसे ट्रेन करने के लिए आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है।
और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि आपकी बैक में ज्यादा कटिंग दिखाई दे, उसके लिए आप अपने ट्रैप्स पार्ट पर ज्यादा मेहनत करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी बैक चौड़ी दिखाई दे या आप चौड़े दिखाई दें, उसके लिए आप अपने लेट्स पार्ट पर ज्यादा मेहनत करें। और अगर आप चाहते हो कि आपकी बैक के नीचे वी शेप दिखाई दे या फिर रीढ़ की हड्डी मजबूत बने, उसके लिए आपको अपने एरेक्टर्स पार्ट पर भी मेहनत करनी होगी। तो फ्रेंड्स, यहीं पर इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे बैक साइज गेन वर्कआउट प्लान की। आई होप आपको हमारी दी हुई नॉलेज बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।